नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट ये आपका नया आया हुआ है और आज हम इसको देखने वाले हैं। वैसे कल हमने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था, आज हम इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको सेट नंबर पूरा देखने वाले हैं, सेट नंबर 2, और कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम से पहले इसको हम प्रोवाइड करा दें। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपका 25 प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं कहाँ तक ये आपका पूरा हो पाता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है, हम देख लेते हैं। हमारा प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इनमें से कौन सा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एनोड रे, ये आपका नहीं है। बाकी एक्सरे है, इंफ्रारेड रे है और सूक्ष्म तरंग है, ये सब है, लेकिन एनोड रे दोस्तों हमारा इसमें नहीं है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण जो है रुक जाएगी? किसके कारण दोस्तों ये आपका रुक जाएगा? तो घर्षण के कारण ये आपका जो है दोस्तों यहाँ पे रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ये आपको हो जाएगा ओम का नियम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरे का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण जो है त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? प्रभावित नहीं करता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है, बाकी गहराई करता है, पृथ्वी का आकार करता है और ऊंचाई भी करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नियंत्रित दोस्तों किया जाता है, तो ये आपका होता है पुतली के द्वारा। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे परितालिका या फिर आइरिस भी कहते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसमें आपका बोला है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो आई वाज डांसिंग व्हेन सी डैश। तो इसका आंसर देखिए हमारा जो है हो जाएगा अरेव्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए करेक्ट ट्रांसलेट बताना है आपको, ट्रांसलेशन। क्या आप मुझे नाराज हैं, क्या आप मुझसे नाराज हैं, है ना? तो देखिए 7वें का आंसर हमारा हो जाएगा आर यू एग्री विथ मी। ऑप्शन नंबर दोस्तों 7 का हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हिंदी का प्रश्न है कि अश्व प्लस टॉप से क्या शब्द बनेगा? अश्व प्लस ताप से क्या शब्द बनेगा? तो इसका शब्द जो बनेगा आपका अश्वा बनेगा। क्या बनेगा? अश्वा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्षिपथ पद में कौन धातु है? इसमें धातु पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों छिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उससे पहले आप सभी को बता दें, जो भी आपके पास टाइम बचा है बिहार पुलिस के लिए 15 आई थिंक मेरे हिसाब से 15 ही दिन मान के चल सकते हैं आप। आगे पीछे 2-3 दिन छोड़ दीजिए उसको, ठीक है? तो अगर आपको ज्वाइन होना है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे 2 सेट आपका करवाया जाता है डिस्कशन के साथ। उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, सब आपको डिस्कशन के साथ दिया जाएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप उस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर। बोला है कि भाव किस लकार का रूप है? भाव जो है किस लकार का रूप है? तो ये आपको हो जाएगा लट लकार दोस्तों, लट लकार। ऑप्शन नंबर बी। निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समयावता नहीं प्रदर्शित करता है? तो मैलिक अम्ल नहीं करता है, बाकी लैक्टिक अम्ल करता है। उसके बाद यहाँ पे अमीनो अम्ल और टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है बोला है कि बैकिलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? अभिक्रिया के द्वारा दोस्तों यहाँ पे होता है। तो इसका सही आंसर हमारा 12 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का हमारा सी सही हो जाएगा। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। देखिए, जो आपका उत्प्रेरक है दोस्तों, अभिक्रिया की सक्रियण द्वारा ये आपका परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 13 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि डैश एक एक्टिनॉइड नहीं है। एक्टिनॉइड दोस्तों नहीं है, तो टर्बियम दोस्तों एक्टिनॉइड नहीं है। अगला प्रश्न है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अगर हम देखें तो उष्मा दोस्तों निकलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है?
त्रिकोणीय समतल है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा BF3 ऑप्शन नंबर जो है 16 का हमारा ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है। देखिए गुप्त गैस के नाम से अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा KR ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन शब्द से यहाँ पे देखा है तो हिडन गैस भी एक तरीके से बोला जाता है इसको। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये आपका जो संबंध रखता है आपका S ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इक्वेनिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन सा है? देखिए कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न किया गया औषधि की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा इंटरफेरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 21 का बी राइट हो जाएगा। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है? ये कौन से रोग के लक्षण है? तो ये आपका हो जाएगा मलेरिया के। किसका? मलेरिया का। अगला प्रश्न है कि केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। जो केकड़ा है किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं ये सब? तो दोस्तों इसका उत्तर याद रखेंगे आर्थ्रोपोडा के ये सब अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाद संधि युक्त होते हैं। इनकी देह गुहा दोस्तों एक तरीके से दिखाया तो क्या होता है? हीमोसील कहलाती है। XO क्रोमोसोम असामान्यता है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम ऑप्शन नंबर बी। वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है। देखिए वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है क्या? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ना तो DNA रहता है, ना ही DNA और ना ही RNA। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 25 का बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी कवक डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ईस्ट ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन से वैक्सीन का प्रयोग जो है किया जाता है? टीबी के बारे में पूछ रहा है तो इसका देखिए सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा BCG जो है इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। और आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है? तो सही देखिए हमारा हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का जो है मिश्रण होता है, यही हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी जो है समुद्रों में पाए जाते हैं? तो समुद्रों में पाए जाते हैं तो इसका आंसर हमारा जो है 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विटामिन जो एस्टेरॉइड है तो ये आपको हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है पारंपरिक स्रोत नहीं है? पारंपरिक स्रोत नहीं है दोस्तों तो पवन चक्की पारंपरिक स्रोत नहीं है, बाकी कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम भी है। इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह जो है कहा जाता है? जैव तकनीक का पितामह कहते हैं तो ये आपको हो जाएगा करोली इरेकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मैथ्स का क्वेश्चन आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से बनाइए इसको, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है दोस्तों तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड डैश द्वारा जो है लिखित एक पुस्तक, यानी किसके द्वारा एक लिखित पुस्तक है? तो ये आपको हो जाएगा बराक ओबामा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे हमारा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग डैश % यानी कितने % के बराबर होता था खराज कर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन जो है शुरू किया था?
कौन सा मिशन दोस्तों शुरू किया था? तो ये आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। और ये आपका 1942 ईस्वी में भारत क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा जो है 40 का हो जाएगा पाइका। पाइका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा जो है दी गई है? तो यहाँ पे समय सीमा पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 60 दिन। क्या हो जाएगा? 60 यानी 60 डे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी जो है दी जाती है? तो अधिकार की गारंटी की बात करते हैं तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? एक विधेयक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विधेयक की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं निजी विधेयक। क्या कहते हैं? निजी विधेयक। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो बताइए कौन थे? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 47 का बी हो जाएगा। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां बिंदु के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो देखिए 48 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा अवकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1966 में। वर्ष 1966 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जो है जोड़ा गया है? 50 का उत्तर हमारा हो जाएगा 42वां। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो राज्य विधायिका के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है कि 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानून भूसंपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता था। तो यानी किस रूप में जानते थे? तो इक्विटीज डार्लिंग। ऑप्शन में दोस्तों हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था वर्ष 1950। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा जो है प्रदान करता है? क्या होगा आंसर? देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 54 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमों का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO अधिनियम 2018। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आराम से इसको बनाइएगा, ये सब मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे 61 नंबर पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। कब किया गया था? तो दोस्तों ये जो किया गया था आपका 61 का अगर उत्तर हम देखें तो दिसंबर में किया गया था वर्ष 1885 में। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1973 में। ऑप्शन नंबर सी। महाधिवक्ता डैश के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों ये जो आपका बना रह सकता है याद रखेंगे राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाले किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? जो सबसे उपयुक्त होती है तो लाल लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे 64 का ए हो जाएगा। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक जो है किस वर्ष जीता था? ये कौन से वर्ष में जीता था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1951 में, वर्ष 1951 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो संस्थापक पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो गुजरात में देखने को मिलता है। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था? तो किसने पूछ रहा है? तो देखिए 68 का हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये जो दिए थे दोस्तों वैशाली में दिए थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? देखिए आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो पालकोंडा की पहाड़ियाँ। पालकोंडा की पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए अरब सागर में आपको देखने को मिलता है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ वर्ष डैश के बजट में जो है घोषित किया गया था, यानी कौन से बजट में घोषित किया गया था? तो यह आपको हो जाएगा 2020 में। 2020 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में जो है लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 13वीं शताब्दी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में डैश की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। तो इसका देखिए आंसर आप याद रखेंगे 20% से लेकर के 30%। ऑप्शन नंबर सी। टार्न झील संबंधित है किससे? अगर हम टार्न झील की बात करते हैं तो ये आपका संबंधित है सर्क से। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहत उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो ये कहा था दोस्तों क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था? तो वास्तविक नाम पूछा गया है तो तात्या टोपे हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। स्वामी दयानंद शास्त्री ने आर्य समाज की स्थापना जो है कौन से वर्ष में किया था? ये कौन से वर्ष में किए थे? तो 1975 में किए थे, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। गिरिजा देवी का संबंध जो है किस घराने से है? अगर हम गिरिजा देवी की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बनारस घराने से। बनारस घराना ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित किससे? यह आपका संबंधित दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा रोग विज्ञान से। रोग विज्ञान ऑप्शन नंबर ए। 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना हुई है? तो यह आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो रॉकेट पूछ रहा है तो LVM-3M4 ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? तो सलमान रुश्दी को बनाया गया है या फिर इन्हीं को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे देखिए देश की बात करते हैं तो ये अपना भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्जीवन के साथ जो है किया गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा।
T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? देखिए 100 छक्के लगाने वाले अगर हम बात करते हैं तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव बने हैं दोस्तों, आप अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है तो इसको भी हम देख लेते हैं। लुक फॉर मीन्स, तो इसका आंसर हमारा 88 का हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। चूज द एडजेक्टिव बताना है आपको इसमें, तो 89 का हो जाएगा हमारा कॉवर्डली हो जाएगा, कॉवर्डली हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 90 का हमारा हो जाएगा इंगेज हो जाएगा। चूज द करेक्ट वॉइस है जो कि माई पेन वाज स्टोलन, तो 91 का दोस्तों हमारा हो जाएगा समवन स्टोल माई पेन। संवेग का सबसे निकट संबंध पूछ रहा है, संवेद का, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आवेग से होता है, आवेग से। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती हैं, देखिए यांत्रिक तरंग की बात करते हैं तो सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 93 का सी सही आंसर हो जाएगा। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो कहलाती हैं क्या? तो दोस्तों वो जो कहलाती हैं गैर दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो ये आपके स्थापित होते हैं एक्सोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब डैश है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी और पार्श्विक उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? देखिए अगर हम हितोपदेश की बात करते हैं तो बाल कथा है। ऑप्शन नंबर बी। जनमत का पर्यायवाची बताइए, जनमत का, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा जन विचार। कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? कुंज का, तो ये आपका हो जाएगा झाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए स्वागत का हमारा होगा सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए डिस्कशन कितना अच्छा दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा बेहतर वे में दिया गया है। तो अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डेली बेसिस पे सेट लगाइए और रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।